Schizophrenia is a brain disorder that affects the way people think and perceive things. A common way in which people begin to experience the symptoms of schizophrenia is they become suspicious of the motives of other people. They become paranoid. People are trying to play tricks on them or trying to harm them or spying on them. Or they may have strange or funny thoughts. They may become all of a sudden fascinated with the supernatural or become extremely religious. All of a sudden fascinated with the supernatural or become extremely religious. मुमताज मुफ्ती ने किताब लिखी है लब्बैक, जो उनका हज का सफरनामा है। उस लब्बैक किताब में मुमताज मुफ्ती लिखते हैं कि जब 65 की लड़ाई हुई तो मदीना मुनव्वरा के औलिया ने मदीना मुनव्वरा के खादिमीन ने जो हुजूर के रोज़े पाक में खिदमत करते थे, ख्वाब में देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा बदर के शुहदा के साथ, ग़ज़वा बदर के मुजाहिदीन के साथ पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान का दिफा करने के लिए। तो आप मुफ्ती लिखते हैं कि ग़ज़वा बदर के शुहदा पाकिस्तान के मोहसिन हैं। इन्होंने पाकिस्तान पर एहसान किया कि 65 की लड़ाई में रूहानी तौर पर पहुंचकर इन्होंने दुश्मनों का उस तरह मुकाबला किया कि खुद इंडिया के गिरफ्तार कैदी इस बात की गवाही देते हैं कि पाकिस्तान की फौज से तो हम लड़ सकते थे, लेकिन वो फौज जो घोड़ों पर सवार थी, जिसकी तलवारों से रोशनियां निकल रही थी, उस फौज से हम मुकाबला नहीं कर सकते थे। और ये रूहानी बातें अखबारों में छपी हैं। पूरे ये रूहानी डायमेंशन 65 की लड़ाई के हवाले में हर बुजुर्ग ने ये बात कही है कि जो मौजूदात हुए हैं उस जंग में, इन बातों की तस्दीक मुमताज मुफ्ती ने अपनी किताब लब्बैक में की है। ये एक रूहानी डायमेंशन है, इसको समझना आसान नहीं है कि ये किस तरह मुमकिन है कि शोहदा 65 की लड़ाई में पाकिस्तान का दिफा करें आके, लेकिन बुजुर्गों ने इसको किताबों में लिखा है। और अपने मुर्शिदीन से, अपने उलमा से, अपने फुकरा से, रौलिया से जाके पूछिए कि ये रूहानी डायमेंशन क्या है। ग़ज़वा बदर के शोहदा की ड्यूटी सिर्फ उस बदर के मैदान जंग में खत्म नहीं हुई, उम्मत मुस्लिमा के दिफा में रूहानी तौर पर उन शोहदा की आज भी जिम्मेदारी लगी हुई है, और पाकिस्तान के दिफा में भी ग़ज़वा बदर के शोहदा शामिल हैं। For a person with delusional disorder, delusions center on scenarios that could happen even if they are far-fetched. Known as non-bizarre delusions, such scenarios include being followed, cheated on, conspired against, or poisoned. आफिया ने ये बात खुद ऑन रिकॉर्ड बताई है उन लोगों को जो उससे मिलने के लिए गए हैं, और ये बात पाकिस्तानी प्रेस में छपी लेकिन दबा दी गई। आफिया काम कर रही थी, शी वॉज अ न्यूरोलॉजिस्ट, वो एक न्यूरोसर्जन थी, न्यूरोलॉजी पे काम कर रही थी, बायोकेमिस्ट्री पे काम कर रही थी, और उसकी रिसर्च बहुत क्लासिफाइड थी। वो उन सब्जेक्ट्स पे काम कर रही थी कि जिनके बारे में अमरीकियों को खतरा यह था कि आइंदा आने वाले वक्तों में ये बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के काम आ सकती है। और इसीलिए आफिया को जब बागराम जेल में रखा हुआ था तो आफिया ने खुद ये बात बताई है कि इसके साथ जो इंडियन हिंदू कलीग, इंडियन स्टूडेंट्स जो उसके साथ MIT में काम किया करते थे, वो इंटेरोगेट करते थे बागराम में इसको आकर, और आफिया से कहते थे कि हमें अपनी रिसर्च दे दो, हमारे साथ शामिल हो जाओ, जो कुछ तुमने सीखा है उसको हमसे शेयर करो, तो फिर हम कुछ तुम्हारे लिए रास्ता निकालते हैं। यानी ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आफिया का ना कोई दहशतगर्दी से ताल्लुक था, ना उसका ताल्लुक अलकायदा से था, ना किसी जुर्म में इन्वॉल्व थी। Not a neurologist. She is not a neurosurgeon. She is not even a medical doctor, for God's sake. She's a neuroscientist. PhD in education. Okay. No, she's a PhD in education. Her thesis was learning by imitation. How to improve learning in mentally retarded children. Schizophrenia is a serious mental disorder. It affects a little less than 1% of the population worldwide. And in general, it's what we call a psychotic disorder. Now, a psychotic disorder is characterized by loss of contact with reality. यार हमारे बारे में हमसे लोग ये तो इतराज कर सकते हैं इस बात पे कि साहब ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, एग्जैजरेट कर देते हैं, ये एतराज किए जा सकते हैं जो आप कर देते हैं। हमें कोई एक बात बता दें जो हमने कही हो जो गलत साबित हुई हो। जब नवंबर 2008 में मुंबई अटैक हुआ तो आप फौरन नेशनल टेलीविजन पर आए और आपने कहा कि हमला करने वाले जो हैं ये हिंदुस्तान में ही अकलियतों से ताल्लुक रखते हैं, और ये जो टेररिस्ट हम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अजमल के साहब जिसका नाम बाद में हमें पता चला, आपने कहा कि ये जो इसने ऑरेंज बैंड पहना हुआ है ये बीजेपी के टेररिस्ट का ट्रेडमार्क है। आपने उसका नाम अमर सिंह बताया, उसके साथ मरने वाले साथी का नाम हीरा लाल बताया, और बाद में पाकिस्तान
पाकिस्तानी मीडिया ने उसको ट्रेस किया और पता लगा कि ये फरीदकोट पंजाब में रहने वाला एक नौजवान जिसका नाम अजमल कसाब है, और अब तो पाकिस्तान की हुकूमत और फौज भी मानती है कि वो अजमल कसाब है, पाकिस्तानी है। And that's defined then by a series of symptoms. So, for example, some of the common symptoms of schizophrenia are having false ideas that the person is very convinced are true. We call those delusions. जिस लड़के की तस्वीर ये दिखाई जा रही है, इसका आप नोट कीजिए कि हाथ के ऊपर ये येलो बैंड पहना हुआ है। ऑरेंज रंग का जो बैंड है, ऑरेंज बैंड, ये सैफरॉन बैंड जो है, ये बीजेपी के दहशतगर्दों की खास निशानी है। इस लड़के का नाम अमर सिंह है, ये सिख है, और इसके साथ जो दूसरा लड़का मारा गया है, इसका नाम हीरा लाल है। ये दोनों रॉ के एजेंट्स है। ये खबर हमको इंडियन इंटेलिजेंस सेटअप से अंदर से पहुंची है, उन लोगों की कि जो पुलिस सर्विसेज के हैं और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के खिलाफ इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। Sure. So one of the common disruptions of thinking we see in schizophrenia are delusions. These are false and fixed ideas. A good example is a paranoid delusion where the person may think that they're being watched or followed. They may think that their thoughts can be heard out loud. They may think that the thoughts are being monitored by the government. ये सारा फितना पाकिस्तान की मजहबी जमातों में खुदकुश हमलावर दहशतगर्द जो गले काट रहे हैं, इंडियन स्पॉन्सर्ड है। इसकी बात नहीं करते। ये अफगानिस्तान से जो असला, रुपए और सप्लाई भेजी जा रही है, सेक्टेरियन दहशतगर्द। अरे को इंडिया ऐसे मुल्क पे इन्वेस्ट। These delusions usually involve the misinterpretation of perceptions or experiences. अब इसके बाद हम आते हैं कि अमेरिकन अब गेम प्लान क्या करना चाह रहे हैं। राइट, स्पेशली आफ्टर जो नई पॉलिसी नई ओबामा डॉक्ट्रिन के बाद अब ये क्या करना चाह रहे हैं। देखिए, इससे पहले थोड़ा सा ये देख लीजिए कि अमेरिकन लार्जर गेम पाकिस्तान में जो स्टेप्स ये बर्पा करना चाहते थे वो क्या था। इनका ऑब्जेक्टिव यूगोस्लाविया डॉक्ट्रिन, ये बात हम बार बार दोहरा चुके हैं। जिस तरह यूगोस्लाविया को उन्होंने छोटे छोटे मुल्कों में तोड़ दिया था, डिवाइड एंड रूल, एग्जैक्टली वही डॉक्ट्रिन ये पाकिस्तान पर और अफगानिस्तान पर अप्लाई करना चाहते हैं। अफगानिस्तान पर भी, सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं। In reality, however, the situations are either not true at all or highly exaggerated. This is time that we must rise to the occasion. इस पाकिस्तान की शानदार तकदीर लिखी हुई है, जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने 1940 में तकदीर अपने हाथ से लिखी थी और 7 साल के बाद एक नामुमकिन को अचीव कर लिया। आज अगर हम अपनी तकदीर लिखने का फैसला कर लेते हैं ना, एक और हमें 1940 रेजोल्यूशन आज चाहिए, अब चाहिए और लीडरशिप भी चाहिए। लीडरशिप भी चाहिए कि 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड, लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की फैसले पाकिस्तान से हो रहे होंगे। We'll be the superpower of the world in 5 years. I guarantee you 5 years. For most people with this condition, delusions center around one specific theme. मोसाद के जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर, ये रॉ CIA थ्रेट टू पाकिस्तान के हवाले से इनकी जो एस्पेक्ट डॉक्ट्रिन है, मोसाद जो एस्पेक्ट डॉक्ट्रिन है कि ये CIA रॉ बैक दहशतगर्द जो पाकिस्तान में फसाद कर रहे हैं, हम मोसाद के जो इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऑफिसर, ये रॉ